कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को सुबह का सादर प्रणाम। आइए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनके गीता उपदेश का ज्ञान लेते हैं। भगवत गीता में 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है। न तद भासयते सूर्यो न शंशाको न पावकः यद गत्वा न निर्वतन्ते तद्धाम परमम मम। मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, न ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। यह श्लोक उस शाश्वत आकाश का वर्णन प्रस्तुत करता है। निसंदेह हमें आकाश की भौतिक कल्पना है और हम इसे सूर्य, चंद्र, तारे आदि के संबोधन में सोचते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि शाश्वत आकाश में सूर्य, चंद्र, अग्नि या बिजली किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित है। अतः हम अन्य लोगों तक पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं है। यह धाम गोलोक कहा जाता है। ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय के 37वें श्लोक में इसका अति सुंदर वर्णन मिलता है। गोलोक एवं निवसत्य खिलात्म भूता। भगवान अपने धाम गोलोक में नित्य वास करते हैं, फिर भी संसार से उन तक पहुंचा जा सकता है, और ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं, जो उनका असली रूप है। जब वे इस रूप को प्रकट करते हैं तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा है। ऐसे काल्पनिक चिंतन को निरुत्साह करने के लिए ही वे अवतार लेते हैं और अपने श्याम सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वे हमारे जैसे बनकर आते हैं और हमारे साथ मनुष्य रूप में खेलते कूदते हैं। लेकिन इस कारण हमें यह सोचना नहीं चाहिए कि वे हमारी तरह हैं। वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जो उनके धाम में होने वाली लीलाओं की अनुकृतियां होती हैं। आध्यात्मिक आकाश की तेजोमय किरणों में असंख्य लोग तैर रहे हैं। यह ब्रह्म ज्योति परम धाम कृष्ण लोक से उद्भूत होती है और आनंदमय तथा चिन्मय लोग जो भौतिक नहीं है इसी ज्योति में तैरते रहते हैं। भगवान कहते हैं न तद भास्यते सूर्यो न संसाको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाता है उसे उस भौतिक आकाश में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भौतिक आकाश में यदि हम सर्वोच्च लोक को भी प्राप्त कर लें, चंद्रलोक का तो कहना ही क्या, तो वहां भी वही जीवन की परिस्थितियां जन्म मृत्यु व्याधि तरह जरा होंगी। भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोग संसार के इन 4 नियमों से मुक्त नहीं है। भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि आपको अगर इस संसार के जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना है तो आपको सिर्फ मेरे धाम में आने का प्रयास करना चाहिए, ना स्वर्ग में ना नरक में। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगते हैं तो आपको बैकुंठ लोक में, गोलोक में जगह मिलती है, जो ब्रह्म लोक से भी बहुत बृहत है और बहुत खूबसूरत है। वहां किसी सूर्य की, किसी चंद्रमा, किसी तारे के प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अपने आप में ही प्रकाशमान है। भगवान कहते हैं कि मैं लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके उन्हीं के बीच में आता हूं, उन्हीं के बीच खेलता कूदता हूं, तो वो अज्ञानी लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं, वो समझ नहीं पाते मेरा सच्चिदानंद विग्रह रूप क्या है, मैं असल में क्या हूं। तो इन्हीं सब चीजों को जब तक अगर आप समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक आपको भगवान का सही ज्ञान और उनके प्रति सच्ची भक्ति आपको मिल पाना संभव नहीं हो पाएगा। अतः आपको प्रयास करना चाहिए कि जीवन का, अगर आपके पास 24 घंटे का हर घंटा जो डिसाइडेड है, उस घंटे में से 1 घंटा जरूर अपने ईश्वर भक्ति में लगाइए।
फिर देखिए कैसे जीवन आनंदमय हो जाता है। राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज के दिन आप सभी के लिए कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो। इसी प्रार्थना और इसी आशा के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। राधे राधे। सादर प्रणाम।